Guys, welcome to my channel Mr. Scholarship. Today's session will focus on study in Germany. If you know, this channel focusing on providing information about international studies opportunities, and you can explore our channel for content covering educational option in various countries. Today our focus will on the study of Münster in Germany. So we'll discuss in detail about this University of Münster. So how to apply for the master in this university, I will tell you in detail how you can apply for master step-by-step guide, and what kind of document required, how you can submit your application, means from registration to start registration to the end. So better to keep your documents with you before applying. So let's go to the screen and watch this video carefully to avoid any kind of disturbance. So you can take a look of this university in Germany. In city is the Münster, and here is our university where we are going to apply for masters today. So what you need to do, simple, just आपने करना क्या है, आपने गूगल पे लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ मंस्टर. आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा. आपने जो सबसे पहला लिंक है आपका, आपने उस पर क्लिक करना है और पेज को इंग्लिश में कर लेना है आपने सबसे पहले. और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, सबसे पहले यूनिवर्सिटी का अबाउट चेक कर लेना है आपने. यूनिवर्सिटी के बारे में उसकी रैंकिंग एंड ऑल फैकल्टीज़ वगैरह इस तरह जितनी भी चीज़ें हैं आपने चेक कर लेनी है कि आपके स्कोप के साथ अलाइन कर रही है, आपको कोई बेनिफिट है इसका या आपकी कुछ अलग प्रायोरिटीज़ हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं. सब कुछ यहाँ पे फैकल्टीज़, मैनेजमेंट, प्रोफाइल, ईच एंड एवरीथिंग. ये फैकल्टीज़ हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर. आपका जिससे भी ताल्लुक़ है आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपने देख लेनी है. कुछ अवार्ड्स यूनिवर्सिटी को जो मिले हुए हैं, मीन्स कुछ नॉमिनेट यूनिवर्सिटीज़ हुई होती हैं अवार्ड्स के लिए, मारी क्यूरी वगैरह इस तरह की चीज़ों के लिए, तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं. तो हम चलते हैं कोर्सेज़ की तरफ. इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज़ देखेंगे. हमने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, तो हम इंटरनेशनल कोर्सेज इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज वो देखेंगे. ये मास्टर डिग्री कोर्सेज़ हमारे पास आ गए हैं यहाँ पे. एक यहाँ पे बैचलर्स भी आ रहा है, लेकिन हमने अप्लाई करना है मास्टर्स के अंदर. तो ये सारे कोर्सेज़ हैं मास्टर्स के अंदर हैं. तो आपका जो कोर्स होगा आपने उसको देख लेना, उसकी डिटेल चेक कर ली. फॉर एग्जांपल मैं एमएससी जियोफिजिक्स देख लेता हूँ. सबसे पहले मैं इसकी डिटेल चेक कर लेता हूँ, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं और क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है. फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर सारा उन्होंने बताया हुआ है. तो रिक्वायरमेंट क्या है, आपको बैचलर डिग्री चाहिए जियोफिजिक्स के अंदर. आपका जो ग्रेड है मिनिमम सी होना चाहिए, और उसकी डेडलाइन वगैरह है वो मैं आपको आगे बता देता हूँ. इंग्लिश लैंग्वेज स्किल चाहिए, यहाँ पे B2 लेवल का इंग्लिश लैंग्वेज स्किल चाहिए. यहाँ पे याद रखिएगा हर यूनिवर्सिटी, हर प्रोग्राम की अलग से रिक्वायरमेंट है. हर प्रोग्राम की इंग्लिश रिक्वायरमेंट अलग है, हर प्रोग्राम के डॉक्यूमेंट अलग हैं. हर जो भी आप प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे आपने उसका अच्छी तरह देख लेना है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है. बाकी सेमेस्टर्स के बारे में लिखा हुआ है, आप सेमेस्टर्स के बारे में देख लेंगे कब शुरू हो रहे हैं, कब ख़त्म हो रहे हैं. आपके मेजर वगैरह जो होंगे आप वो भी यहाँ पर देख लेंगे. सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होंगी. लेकिन जो हमारा फोकस है, हमने इसमें अप्लाई करने कैसे करना है, हम जनरल डेट्स एंड डेडलाइंस पे आ जाएंगे अब. और ये सारी चीज़ें आ गई. अब इसके बाद हम चलते हैं इसके जो नेक्स्ट प्रोसीजर है हमारा, हम इसकी डेडलाइंस देखते हैं. यूनिवर्सिटी के जो प्रोग्राम्स हैं, ये कितने प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे, इन सब की एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, डेट्स एंड डेडलाइन. रिक्वायरमेंट जनरल से इन्होंने रिक्वायरमेंट यहाँ मास्टर्स के लिए बताई हुई है. आप ये देख लेंगे. मतलब ये जनरल रिक्वायरमेंट है, हर प्रोग्राम के लिए चाहिए होते हैं ये वाला डॉक्यूमेंट. अंडर ग्रेजुएट डिग्री चाहिए आपको और ग्रेड वगैरह बताए हुए हैं. और ये बस सिंपल चीज़ें हैं. बाकी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो सेपरेट है. तो डेट्स एंड डेडलाइन देख लेते हैं. अभी इसका एडमिशन ओपन हुए हैं. हमने विंटर सेमेस्टर 25-26 के लिए करना है अप्लाई. तो हम नॉन यूरोपियन पे आएंगे. अब यहाँ लिखी हुई है बिगिनिंग ऑफ मई टू 31 मई 2025. ये कौन से हैं, रिस्ट्रिक्टेड एडमिशन है. हमने किस में करना है, नॉन रिस्ट्रिक्टेड वाले में. ठीक है, तो नॉन ये वाले हैं, उसमें मई 2025 से 31 जुलाई तक है. तो ये सारी डेट्स वगैरह हैं, आपने इस तरह अप्लाई करना है. अब हम चलते हैं एप्लीकेशन के ऊपर. एप्लीकेशन आ जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे. अब यहाँ पर दिया हुआ है एप्लीकेशन डेडलाइन ऑलरेडी हमने देख ली है. ऑनलाइन एप्लीकेशन का यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है. अगर डेडलाइन आपने नहीं देखी तो पिछले तो आप यहाँ से भी देखते हैं. बाकी नीचे वाला प्रोसीजर हैं वो आफ्टर एप्लीकेशन के हैं, आफ्टर प्री एवेल्युएशन के बाद आएंगे. ठीक है, वो इसके बाद के प्रोसीजर हैं. तो हम चलते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर, हमने किस तरह इसमें अप्लाई करना है. आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास इस तरह का एक पेज आ जाएगा. अब जनरल इन्फॉर्मेशन वो आपसे पूछेगा. सबसे पहले आपने अपनी क्या नेशनैलिटी जो है आपकी वो बतानी है, आपका कहाँ से ताल्लुक़ है. फिर उसके बाद आपने जो अपना जो इंटरमीडिएट किया है वो किस कंट्री से किया है आपने वो बताना है यहाँ पे. उसके बाद आप कहाँ पे रहते हैं, डू यू लिव इन जर्मनी, यहाँ पे नो कर देते हैं. हैव यू ऑलरेडी स्टडीड और एट यूनिवर्सिटीज़ और स्टिल यू आर स्टडिंग. मतलब ग्रेजुएशन के बारे में पूछा, आप सेलेक्ट कर लेंगे येस.
हैव यू कंप्लीटेड, इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। इन विच कंट्री डिड यू ऑब्टेन योर डिग्री, आप यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, किस कंट्री से आपने अपनी डिग्री ऑब्टेन की है। उसके बाद आती है वुड यू लाइक टू स्टडी मास्टर्स, आप यस पे क्लिक करेंगे, बिल्कुल मास्टर्स के लिए कर रहे हैं। आपके पास लैंग्वेज कौन सी है जो आप यहाँ पे इनको बता सकते हैं, मतलब जो दे सकते हैं, सारे कोर्स हैं। मैं नन ऑफ अबव मैंने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है। तो अब पूछ रहा है कौन सी लैंग्वेज आप शो कर सकते हैं, प्रूफ ऑफ लैंग्वेज आपको कौन सा दे सकते हैं यहाँ पे। तो आप वो बोल रहा है कि यू कांट सेलेक्ट नॉट रिक्वायर, आप यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन है इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट हायर एजुकेशन एंट्रेंस क्वालिफिकेशन, मतलब आपकी जो प्रीवियस डिग्री है वो इंग्लिश में थी, आपने वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब वो बोल रहा है ये प्रूफ ऑफ लैंग्वेज जो है आपने आगे प्रोवाइड करना है अपनी जो स्टडी के अंदर है। तो मेरा इस जियोफिजिक्स में इस डिपार्टमेंट में ये चल जाएगा। अब वो बता रहा है यहाँ पे दो स्टेप्स हैं इसमें अप्लाई करने के। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है, फिर उस लोग जब ये कर लेंगे, आप चीज़ें ऐड कर लेंगे, उसके बाद आपने करना क्या है, एक आपको ईमेल आएगा, उस पोर्टल पे आपने लॉगिन करना है और वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, बिल्कुल फ्री सबमिट हो जाएगी। अब इसको करेंगे, क्लिक करेंगे, अब इस पेज को इंग्लिश में कर लेंगे। अब बोल रहा है स्टडी प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, आपने किस में अप्लाई करना है। अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से जियोफिजिक्स मेरा था तो मैं जियोफिजिक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद वो आता है जियोफिजिक्स ओनली मास्टर्स में अवेलेबल है, तो यहाँ पे मास्टर शो हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। आई हियर बाय कन्फर्म एडमिशन रेगुलेशंस। तो हमने क्या करना है, इसके बाद इसको आगे करना है। अब करना क्या है, आपने कन्फर्म करके आगे नहीं जाएगा, आपने सिलेक्शन अप्लाई करनी है सबसे पहले, नेक्स्ट पे ये नहीं जाएगा, आप यहाँ पे करना है अप्लाई सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ऊपर जो योर एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी, कन्फर्मेशन करके इसको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। अगर आपने मल्टीपल टाइम अप्लाई किया वो बोल रहा है तो आपकी जो सबसे रिसेंट है वो एप्लीकेशन कंसिडर होगी, ठीक है, मैक्सिमम 3 टाइम। सो उसके बाद हाउ मेनी ईयर डिड यू स्टडी इन फॉरेन यूनिवर्सिटी, आप यहाँ पे जितना भी आपने स्टडी किया है, बैचलर डिग्री किया तो आपने 4 साल स्टडी किया है, तो यहाँ पे जो फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है 4 के बाद कोमा दे दें और जितना भी आपका ईयर है उसके बाद 0 कर दें। इन विच कंट्री डिड यू स्टडी, आप कंट्री बताएंगे, पाकिस्तान मैं लिख देता हूँ, आपका जो होगा आपने वो सेलेक्ट कर लेना अगर आपकी है। सो व्हेन डिड यू कंप्लीट योर स्टडीज़, आपने मतलब सबसे पहले डे, फिर मंथ्स और उसका जो ईयर है आपने वो लिखना। जो फॉर्मेट ऑलरेडी नीचे दिया हुआ है आपने सिर्फ उसी फॉर्मेट में चीज़ें पुट करनी है, तो आपकी जो है एप्लीकेशन प्रोसीड होगी आगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 2024। अब ये ऑप्शनल चीज़ें हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सिटी बता सकते हैं, ऑप्शनल है ये नीचे तीनों चीज़ें बता देंगे, अच्छी बात है, आपकी एप्लीकेशन एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आपका जो सब्जेक्ट जो है आपका थीसिस किस में था वो लिख देंगे, स्पेशलाइजेशन। फिर अब वो पूछ रहा है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब आप यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपना नेम वगैरह, अदर फर्स्ट नेम अगर कोई है, मतलब अगर नहीं है तो वही अपना जो आपका ऊपर वाला जो अपने सेम नीचे लिख देना है, ठीक है। आपने करेक्ट से लिखना है, जो ऊपर नेम लिखना है वो नीचे लिखना है। और उसके बाद लास्ट नेम आपका क्या है, लास्ट नेम आप लिख देंगे, आपका जो सर नेम है वो लिखना है आपने। अब यहाँ जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल, ये मेल हो गया। उसके बाद आ जाता है बर्थ नेम आ जाएगा आपका, बर्थ नेम आपका क्या था, सेम वही जो आपका पहले वाला नेम है, आपने वही यहाँ पे अपना नेम लिखना है। बर्थ डेट आपने लिख देनी है, नीचे फॉर्मेट दिया और डे, मंथ और ईयर यहाँ पे आपने लिखना है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सब फॉर्मेट सेम होना चाहिए। तो उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ लिखनी है, कंट्री ऑफ बर्थ आपने लिखनी है, ये सारी चीज़ें आपने लिख देनी है। मतलब सारे जो जनरल इन्फॉर्मेशन है आपने सारी यहाँ पे ऐड करनी है, स्ट्रीट नंबर, अपना हाउस नंबर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन इफ़ रूम वगैरह अगर रखा है, रूम नंबर कौन सा है आपका, फ्लोर नंबर कौन सा है, रूम नंबर 3, फ्लोर नंबर 6, वट जो भी आपका वो लिख लेंगे। जिप कोड लिखना है यहाँ पे, आपकी सिटी का जिप कोड कौन सा, फिर सिटी का नेम यहाँ पे लिख देना गूगल से निकाल के। कंट्री ऑफ रेजिडेंसी अगर आप किसी और आउटसाइड में रह रहे हैं तो वो लिखेंगे, अगर वहीं पे है तो पाकिस्तान में लिख देंगे। ये करके आप इसको क्लिक कर देंगे, नीचे आ जाएंगे। नीचे आएंगे तो हमारे पास इसको आई विल मेक रिसीव ईमेल्स, मतलब ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसीजर, बैकग्राउंड, ये सारे मतलब जो बता रहा है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन बता रहा है वो आपने सारे फॉलो करने हैं। इसको सबमिट करने के बाद आप इसको अच्छी तरह रीड करेंगे। रीड करने के बाद सर्टिफाई आई नॉट डेफिनेटली फेल्ड एन एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड, तो ठीक है, ये सारी ये जनरल चीज़ें हैं। इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपकी एक समरी आ जाएगी यहाँ पे, जो आपने पीछे इन्फॉर्मेशन इन लोगों को प्रोवाइड की है। अब ये मेरे पास यहाँ पे समरी आ गई है। अब करना क्या है, मैंने इसको सबमिट करना है एप्लीकेशन को। यू हैव कंप्लीटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन, यूर एप्लीकेशन में नॉट बी कंप्लीटेड। मतलब अभी जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है मतलब जो ईमेल आएगी उसके अंदर आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा। आप यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं, सब कुछ जो इन्फो आपने प्रोवाइड किया है बिल्कुल करेक्ट है। आपका स्टेटस जो है एप्लीकेशन का वो भी आगे मैं आपको बताऊँगा जो कहाँ पर शो होगा आपको।
अभी यहाँ पे सिर्फ ये सारी डिटेल अच्छी तरह इसको देख लें, अगर फिर भी कोई गलती वगैरह आपकी है तो आप इसको अभी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सबमिट करने के बाद आपको आएगी एक ये वाली ईमेल आ जाएगी। ईमेल में आपको बताया हुआ है अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने पूछे हुए हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लॉगिन वाला आ जाएगा। अब यहाँ पे अब वो आपसे आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, वो डेट ऑफ बर्थ जो आपने पीछे लिखी है वो यहाँ पर लिखनी है। एप्लीकेशन नंबर जो आपका है आपकी ईमेल पे ऑलरेडी आपको दिया हुआ है उन लोगों ने। आप ईमेल से अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ये लिखा हुआ है ईमेल के अंदर एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे लिखेंगे और अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ जो आपने पीछे लिखी है एप्लीकेशन में, वो यहाँ पे लिखेंगे। वो लिखेंगे तो फॉर्मेट ही होना चाहिए जो उन्होंने नीचे दिया हुआ है, उस पर करके रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, मतलब रेड में शो हो रहा है, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पेंडिंग है, सबमिट नहीं हुए। अब वो कर रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आपने ये जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जैसे ही आप इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। आपका जो इंटर्नशिप वगैरह अगर आपने की हुई है, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और इसको आई एम फॉरगोइंग दिस अपलोड क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो जाएगा। बैचलर यूनिवर्सिटी डिग्री अपलोड करनी है, क्रेडिट पॉइंट्स जो हैं वो अपने अपलोड करनी है, इंग्लिश जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है वो यूनिवर्सिटी का जो आपको मिला है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, एक आपकी CV है और ट्रांसक्रिप्ट है, इसको कंफर्म करके यहाँ पर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने अपलोड कर देने हैं। तो ये सारा इसका तरीका है अपलोड करने का, लेकिन आपने केयरफुली जैसे इस पर क्लिक किया तो आपका डॉक्यूमेंट आ जाएगा यहाँ पे, और जो बता रहा है सारे डॉक्यूमेंट्स PDF में होने चाहिए, मैक्सिमम 2 MB से क्रॉस नहीं करना चाहिए डॉक्यूमेंट को। और स्पेसिफिक आपका जो डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक अपलोड फील्ड, डॉक्यूमेंट ऑप्शनल अपलोड फील्ड, मतलब जो है आपने सिर्फ वही अपलोड करना है, कुछ ज़्यादा चीज़ें इसमें अपलोड नहीं करनी। ठीक है, तो ये सारा इसका है डॉक्यूमेंट। जैसे आप अपलोड करेंगे ये सारे डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं इसको कंफर्म करके इसको ओके करेंगे और अपलोड पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी सबमिट नहीं कर रहा डॉक्यूमेंट्स, लेकिन आपने अपने 1 by 1 3 डॉट्स पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह डिटेल में, कोई इस तरह का रिसर्च वगैरह का इस तरह का उन्होंने चीज़ नहीं मांगी हुई, आपके रिसर्च प्रपोजल वगैरह सिंपल उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे हुए हैं। जैसे ही आप करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन अपलोड हो जाएगी। ठीक है, सबमिट हो जाएगी, फिर यहाँ पे शो हो जाएगा भी आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट नहीं है, आपकी एप्लीकेशन सबमिट है। तो फिर अगर आपने अपने एक और चीज़ आपको बता दूँ मैं यहाँ पे, आपकी जो फीसिस वगैरह उनके बारे में बता दूँ, फ़ीस वगैरह कितनी है सेमेस्टर की। अब आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी, फ़ीस वगैरह एक दफ़ा देख लेंगे। यहाँ पे 320 यूरो आपकी फ़ीस है, सेमेस्टर की फ़ीस है। वहाँ पे अगर कोई फ़ंड वगैरह अरेंज हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, फ़ीस कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत कम फ़ीस है, ये आप खुद भी अर्न करके वहाँ से पे कर सकते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सो नो प्रॉब्लम। तो ये सारी होगी फ़ीस वगैरह। अब आपने एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया, सबमिट करके आपको ईमेल आ गई, ईमेल करके आपने डॉक्यूमेंट्स जो है अपने अपलोड कर दिए। अब अगर आप किसी और दूसरे डिपार्टमेंट में, आपको दिखा देता हूँ कैसे अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल ये वाला डिपार्टमेंट है, प्रोग्राम है मेजर है आपका, तो आप इसकी डिटेल यहाँ पे आ जाए, देखें इसकी डिटेल डिफरेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, इसकी जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होगी, हर चीज़ मतलब इसकी डिफरेंट होगी, मतलब जो एज़ पर उनके डिपार्टमेंट के जो उस प्रोग्राम के लिए रिक्वायर होगा आपको वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब GF6 में इस तरह की चीज़ें नहीं थी, बहुत आसान प्रोसीजर था, बहुत आसान डॉक्यूमेंटेशन थे। अब यहाँ पे लिखी हुई है स्ट्रक्चर प्रोग्राम है, एप्लीकेशन एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लिखी हुई, देखें बैचलर डिग्री चाहिए, ग्रेड ऑफ 2.9 जर्मन ग्रेड में कन्वर्ट करके है। फिर उसके बाद 72 आपको क्रेडिट आवर्स चाहिए, मतलब कंप्यूटर साइंस इस तरह के सब्जेक्ट्स में स्पेसिफिक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। वो बोल रहा है कि नॉन यूरोपियन रिक्वायर अबव डॉक्यूमेंट्स, इसमें उसमें काम नहीं चलेगा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी से आपको स्पेसिफिक जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। और ये डॉक्यूमेंट्स कॉल डॉक्यूमेंट कंप्लीट, ये तरीका बताया हुआ सारा, यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कौन कौन से हैं, CV वगैरह इस तरह की चीज़ें, सारे मतलब जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपने देख के यहाँ से इसको चीज़ों को अपलोड कर देना है। तो ये सारा प्रोसीजर है। थैंक यू फॉर वाचिंग। कोई कमेंट वगैरह है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूँगा, या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं।